मूवी शुरू होते ही एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम अथीना है। वो फ़ोन से अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर ग्रुप चैट कर रही होती है। चैट करते वक्त अथीना कहती है कि हंट की डेट पास आने वाली है और शिकार करने में बहुत मज़ा आने वाला है। फिर अगले सीन में एक प्राइवेट जेट दिखाया जाता है जिसमें अथीना और उसके फ्रेंड्स जा रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एक आदमी घबराया हुआ उनके पास आता है, जिसे कुछ पता नहीं होता कि वो वहाँ कब और कैसे आया। तभी अथीना की टीम का एक आदमी उस घबराए हुए आदमी को शांत करने की कोशिश करता है और उसी वक्त उसके गर्दन पर पेन से अटैक कर देता है, जिस वजह से उसका खून निकलने लगता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो खुद को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ने की कोशिश करता। तभी वहाँ अथीना अपने हाथ में सैंडल लिए आती है और उस आदमी की आंखों में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी आंख बाहर निकल आती है और वो मर जाता है। अगले सीन में एक लड़की को होश में आते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम योगा है। होश में आने पर वो देखती है कि वो एक जंगल में है और उसके मुंह पर बेल्ट बंधा हुआ है। कुछ देर आसपास घूमने पर वो देखती है कि वहाँ कुछ और लोग भी हैं जिनके मुंह पर वैसे ही बेल्ट बंधे हुए हैं। दरअसल यहाँ 12 लोगों को किडनैप करके लाया जा रहा था, लेकिन उनमें से एक की प्लेन में डेथ होने के कारण अब इस जगह पर 11 लोग बचे थे और बेहोशी में लाने के कारण उनमें से किसी को पता नहीं होता कि वो लोग कौन सी जगह पर हैं। अब ये सब लोग एक खुले मैदान में आते हैं जहां उन्हें एक लकड़ी का बड़ा बॉक्स नज़र आता है, जिसे एक आदमी खोलने की कोशिश करता है और बाकी 10 लोग डर के मारे आसपास छिप जाते हैं। बॉक्स खोलने पर उसमें से एक पिग का बच्चा निकलता है और अंदर बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। उसी समय योगा को एक चाबी नज़र आती है जिससे वो सारे लोगों के मुंह पर लगे बेल्ट को खोल देती है। तभी अचानक से कोई उन पर गोलियां चलाने लगता है और सारे लोग आसपास की जगहों पर छुपने लगते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि वो गोलियां कौन और कहां से चला रहा है। योगा उस बड़े बॉक्स के पीछे छिपती है, लेकिन तभी उसके सिर पर गोली लगकर वहीं मर जाती है। अब एक और लड़की उस बॉक्स से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लगती है और गलती से एक गड्ढे में जा गिरती है जहां बड़े बड़े रॉड लगे हुए थे। उन रॉड्स पर गिरने से वो लड़की बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है और दर्द में चिल्लाने लगती है। फिर एक आदमी आकर उसे उस गड्ढे से बाहर निकालता है और दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन भागते समय उस आदमी का पैर एक डायनामाइट पर पड़ता है और ब्लास्ट होकर वहीं मर जाता है। उस ब्लास्ट के फोर्स से उसके साथ रही घायल लड़की का आधा शरीर वापस उसी गड्ढे में जा गिरता है और इस बार वो बहुत बुरी हालत में होती है। तभी उनमें से एक और आदमी उसे गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर अपनी बुरी हालत जानकर वो लड़की उस आदमी की गन छीन लेती है और खुद को गोली मार देती है। उसके बाद वो आदमी भागते हुए एक फेंस के पास पहुंचता है जहां उसे 3 और सर्वाइवर्स मिलते हैं। फिर वो चारों लोग फेंस को क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी जो पीछे रह जाता है उस पर एक एरो आकर लगता है और वो उसका बदला लेने के लिए वापस पीछे जाने लगता है। उसी वक्त उस पर और 2 एरो आकर लगते हैं और आखिर एक बम ब्लास्ट में वो मर जाता है। अब बचे हुए 3 सर्वाइवर्स अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और एक शॉप में चले जाते हैं। अंदर उन्हें शॉप ओनर से पता चलता है कि वो लोग कौन सी जगह पर हैं। फिर वहां रहे फ़ोन से वो पुलिस को कॉल कर उन्हें बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी वक्त उनमें से एक लड़की की तबीयत खराब होकर डेथ हो जाती है, क्योंकि उसने उस शॉप से कुछ खा लिया था जिसमें पॉइजन था। फिर दोनों शॉप ओनर्स अपने मुंह पर मास्क लगाते हैं और वहाँ पॉइजनस गैस रिलीज़ करते हैं, जिससे उन सर्वाइवर्स को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। अब वो लोग
उन दोनों को शूट कर मार देते हैं और उनकी डेड बॉडीज को छुपा देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक और सर्वाइवर क्रिस्टल आती है, जो एक आर्मी ऑफिसर रह चुकी थी। वो शॉप ओनर से सिगरेट खरीदती है और वहाँ की लोकेशन पता लगाती है, लेकिन वापस मिले पैसों के चेंज देखकर उसे डाउट होने लगता है और उनके ही कैबिनेट में पड़े गन से उन्हें शूट कर देती है। दरअसल वापस मिले चेंज को देखकर उसे पता चल जाता है कि उन्होंने बताए हुए लोकेशन में सिगरेट्स उतनी महंगी नहीं मिलती, जिसका मतलब वो लोग झूठ बोल रहे थे। उसके बाद क्रिस्टल बाहर खड़ी गाड़ी की नंबर प्लेट देखती है, जिसे रियल नंबर प्लेट छुपाने के लिए लगाया हुआ था। असली नंबर प्लेट दिखने पर उसे पता चलता है कि वो लोग यूरोप की कोई कंट्री में हैं। फिर उस गाड़ी का डोर खोलते वक्त वो देखती है कि वहाँ एक वायर लगी हुई है, जो गाड़ी के नीचे बम से कनेक्टेड है। कुछ देर बाद वहाँ एक ड्रोन उड़ते हुए आता है, जिसे अथीना के टीम ने भेजा हुआ था, ये देखने के लिए कि वहाँ कोई सर्वाइवर्स ना बचे हों। क्रिस्टल छुपकर उस ड्रोन पर नज़र रख रही होती है कि तभी वहाँ एक और सर्वाइवर ग्रे आकर उस ड्रोन को अपनी गन से शूट कर देता है। तब क्रिस्टल उसे बताती है कि ड्रोन को शूट करने से अथीना की टीम को पता लग गया होगा कि उस जगह पर अब भी कुछ लोग बचे हुए हैं, इसलिए वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब वो रेलवे ट्रैक से चलकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है और किसी तरह दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। ट्रेन में उन्हें कुछ रिफ्यूजीज दिखते हैं, जो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। ग्रे को लगता है कि वो सब रिफ्यूजीज भी उस गेम का हिस्सा हैं और उन्हें उनसे दूर रहना चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रेन एक जगह रुक गई है और वहाँ कुछ सोल्जर्स चेकिंग के लिए आ रहे हैं। अब सोल्जर्स सभी लोगों को नीचे उतारने लगते हैं। तभी ग्रे उन्हें समझाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन सोल्जर्स को इंग्लिश ना आने के कारण उन्हें ग्रे की बातें समझ नहीं आती। तभी उनमें से एक रिफ्यूजी ग्रे से इंग्लिश में बात करके बताता है कि सिर्फ वो अकेला इस गेम का हिस्सा है और वो सोल्जर्स और रिफ्यूजीज सारे असली हैं। इसलिए वो ग्रे को रिक्वेस्ट करता है कि वो उन सोल्जर्स को इस गेम के बारे में कुछ ना कहे, नहीं तो सब मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन ग्रे को उस आदमी पर गुस्सा आता है और उससे लड़ने लगता है। उसी समय उस आदमी की जैकेट से ग्रेनेड मिलता है, जिसे ग्रे उसके पैंट में डालकर वहाँ से भागने लगता है और वो आदमी ब्लास्ट हो जाता है। अब वो सोल्जर क्रिस्टल और ग्रे को अलग अलग रिफ्यूजी कैंप में लेके जाते हैं। यहाँ क्रिस्टल को अपने कैंप ऑफिसर से पता चलता है कि वो लोग क्रोएशिया कंट्री में हैं। कैंप में क्रिस्टल एक और सर्वाइवर डॉन से मिलती है, जिसे पहले ही वहाँ लाया हुआ था। कुछ देर बाद यूएस एम्बेसी का एक आदमी आकर उन्हें वहाँ से लेके जाने लगता है। कार से जाते वक्त उस आदमी की बातों पर क्रिस्टल को शक होने लगता है, इसलिए वो उसे बाहर धकेलती है और कार से कुचल देती है। फिर वो उस आदमी की जेब से गन निकालकर कार की डिग्गी चेक करने जाती है, जहाँ उसे ग्रे की डेड बॉडी दिखाई देती है और पता लगता है कि वो आदमी भी उन हंटर्स में से एक था। अगले सीन में हमें वही खुला मैदान दिखाया जाता है, जहां उन 11 लोगों को अपने डिफेंस के लिए वेपन दिए गए थे। मैदान के पास एक बंकर होता है, जहां सारे हंटर्स बैठे हुए हैं। दरअसल यही वो जगह थी जहां से हंटर्स गेम के स्टार्ट में उन लोगों पर गोलियां चला रहे थे। ग्रे के बॉडी के पास कार की डिग्गी से मिले मैप के जरिए क्रिस्टल उन बंकर्स का पता लगाती है और अंदर जाकर वहां रहे सारे हंटर्स को मार देती है। उसके बाद जब डॉन भी बंकर में आता है, तब ट्रांसमीटर पर अथीना उससे पूछती है कि क्या उसने क्रिस्टल को मार दिया। इस बात से क्रिस्टल समझ जाती है कि डॉन भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है, इसलिए डॉन के शूट करने से पहले क्रिस्टल उस पर गोली चला देती है और उसे मार देती है। पर उन हंटर्स का ट्रेनर अब भी जिंदा और घायल हुआ होता है। क्रिस्टल उसे मारने से पहले अथीना की लोकेशन जान लेती है और उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। अब मूवी 1 साल फ्लैशबैक में चली जाती है,
जहां हम देखते हैं कि एथीना एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ है और उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एथीना को बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर की गई उसकी एक ग्रुप चैट डिटेल्स इंटरनेट पर लीक हो गई है और उससे उनकी कंपनी का काफ़ी नाम खराब हो रहा है। दरअसल ये वही चैट होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में एथीना और उसके फ्रेंड्स को करते हुए देखा था। चैट के अनुसार एथीना अपनी सीक्रेट जगह पर द हंट नाम का एक गेम खेलती है जिसमें वो ऐसे लोगों का शिकार करती है जिन्होंने दूसरों का बुरा किया हो। लेकिन एथीना अपने बोर्ड मेंबर को बताती है कि चैट की सारी बातें सिर्फ उनका मजाक था, पर कंपनी के हो रहे बदनामी के कारण उसे और उस ग्रुप चैट के सारे मेंबर्स को जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर एथीना और उसके सारे फ्रेंड्स उनका करियर खत्म करने वाले सभी लोगों से बदला लेने की सोचते हैं। इंटरनेट पर जिन जिन लोगों ने इनके खिलाफ बुराई की थी उनमें से ये 12 लोगों को चुनते हैं और उनके साथ सच में द हंट गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जब क्रिस्टल अथीना के फार्म हाउस पहुंच जाती है और अथीना उसका इंतज़ार कर रही होती है। क्रिस्टल के पूछने पर अथीना रिवील करती है कि उन्हें यहाँ किस वजह से लाया गया था। तब क्रिस्टल उसे बताती है कि उसके टाउन में एक और क्रिस्टल क्रेसी नाम की लड़की है जिसका मिडिल नेम डिफरेंट है। इसका मतलब ये वो क्रिस्टल नहीं थी जिसने सोशल मीडिया पर एथीना की इंसल्ट की थी और इन्होंने गलत क्रिस्टल को पकड़ लिया था। लेकिन अथीना को उस पर विश्वास नहीं होता और दोनों में लड़ाई होने लगती है। काफ़ी देर के फाइट के बाद क्रिस्टल फाइनली अथीना को मारने में कामयाब हो जाती है। फिर वो अथीना के ही कपड़े पहनकर उसी के प्राइवेट जेट से वापस अपने घर जाने लगती है, जिस जेट से उन्हें इस जगह पर मूवी के शुरुआत में लाया गया था। और इसी सीन के साथ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस हॉरर थ्रिलर फिल्म का नाम है द हंट, जो 2020 में रिलीज़ हुई थी। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।